बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुशामदीद। दोस्तों, पाकिस्तान के लिए बुरी खबर, दिवालिया होने के 100% चांसेस। पाकिस्तानी करेंसी के लिए भी बुरी खबर आ गई। इंपोर्टेड सरकार ने मिशन मुकम्मल कर दिया। अब आलमी एस्टेब्लिशमेंट का घटिया खेल शुरू होने वाला है। कप्तान की सारी बातें सच साबित। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पर जिंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, इस वक्त पूरी पाकिस्तानी कौम को आर्मी चीफ की तैनाती के चक्कर में फंसाकर पूरे पाकिस्तान को असल हकायक से पाकिस्तानी मीडिया ने मुजरिमाना गफलत की है। दोस्तों, बल्कि ये गफलत नहीं, एक सोचा समझा मंसूबा है। लफाफी सहाफत ने जिस तरह से पाकिस्तान के असल मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए बोरियां भर भर कर पैसा लिया और उसके बाद पाकिस्तानियों को वो तस्वीर दिखाई जो यकीनन पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला नहीं था। दोस्तों, इमरान खान ने कुछ अर्सा पहले बिल्कुल वाज़े अल्फाज में कहा था कि पाकिस्तान को एक सोचे समझे मंसूबे के तहत दिवालिया किया जाएगा। बावजूद इसके कि पाकिस्तान की एक मजबूत फौज है, आलमी एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से पाकिस्तान को इस बहरान से निकालने के लिए पाकिस्तान के एटमी असासों को गिरवी रखने की बात की जा सकती है, पाकिस्तान के एटमी असासों को खत्म करने की बात की जा सकती है, जिसका मुसलसल इमरान खान अपनी तकरीरों में जिक्र कर रहे थे। और उसके बाद आपने देखा कि इमरान खान के खिलाफ एक्शन लिए जाने लगे। इमरान खान अपनी उस गुफ्तगू को बंद कर चुके, लेकिन उनकी ये गुफ्तगू ऑन द रिकॉर्ड मौजूद है कि पाकिस्तान के लिए खतरात मौजूद है। आलमी एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान के गिर्द घेरा तंग कर रही है। और दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि इमरान खान की कही हुई तमाम बातें सच साबित होने लगी हैं। इस वक्त जब पूरा मुल्क आर्मी चीफ की तैनाती के चक्कर में फंसा हुआ है, तो एक बहुत बुरी खबर पाकिस्तान के लिए आ चुकी है। जहाँ दोस्तों, मुल्क की मईशत से मुतल्लिक इंतहाई तशवीशनाक अदादो शुमार जारी कर दिए गए हैं। मुल्क के दिवालिया होने का खदशा 100% से भी तजावुज कर गया है, जबकि मुल्क की कर्जे भी 62,000 अरब रुपए की होशरबाज सतह तक पहुंच चुके हैं। गर्दिशी कर्जे 2.5 अरब डॉलर की सतह तक पहुंच चुके हैं। 2,500 अरब डॉलर की सतह तक पहुंच चुके और पाकिस्तान के पास सिर्फ 6 हफ्तों की इम्पोर्ट के लिए 6 अरब डॉलर मौजूद है, वो भी अपने नहीं बल्कि दोस्त ममालिक के उधार के पैसे हैं। रुपए की कदर गिरकर इंटरबैंक में डॉलर की कीमत 223 रुपए तक पहुंच गई, जबकि ब्लैक मार्केट में ये कीमत 245 रुपए तक पहुंच चुकी है। मुल्क की तरसीलातें ज़र भी 10% तक गिर चुकी हैं। अक्टूबर में एक्सपोर्ट भी 4% तक गिर चुकी है। मुआशी सरगर्मियां बुरी तरह मुतासिर हो चुकी हैं। कोई दोस्त मुल्क पैसा देने के लिए तैयार नहीं और बैरूनी सरमायाकारी में 68% कमी आ चुकी है। 22 करोड़ के मुल्क में सिर्फ 21 करोड़ डॉलर की सरमायाकारी आई है। जबकि रुपए की गिरती हुई कदर के हवाले से आपको ये बताते चलें कि इसहाक डार ने पूरी पाकिस्तानी कौम को 200 रुपए तक डॉलर को नीचे लाने के लिए कहा था और आज 223 रुपए की मसनूई सतह भी नाकाम हो चुकी है। ओपन मार्केट में डॉलर 250 रुपए का और हवाला मार्केट में 265 रुपए का भी दस्तयाब नहीं है। इस वक्त हुंडी और हवाला उरूज पे है। परेशान हाल पाकिस्तानी सरमाया बाहर भेज रहे हैं, जबकि डार साहब नवाज शरीफ खानदान का कारोबार सालों कबल बैरून मुल्क मुंतकिल हो चुका है। साबिक वफाकी वजीर खजाना शौकत तरीन ने कहा है कि हुकूमत फ्लो दे, मार्केट में तमाद बढ़ेगा। डॉलर 178 से 222 पर पहुंच गया। हमारे दौर में डॉलर 178 रुपए था, आज 223 रुपए पर पहुंच गया। पेट्रोल 150 रुपए था, आज 234 पर पहुंच चुका है। आज बिजली, गैस और तेल की कीमतों में रिकॉर्ड इजाफा और महंगाई के बायस अवाम की कमर टूट गई है। हमारे दौर में बजट खसारा कम था और आज कई गुना बढ़ चुका है। उन्होंने कहा कि हम हुकूमत को बार बार यही कहते हैं कि आप अपने कैश फ्लो दिखाने से मार्केट में एतमाद बढ़ेगा। हमारे दोस्त ममालिक हम पर एतमाद करने को तैयार नहीं। और दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलेंगे, इमरान खान की जानिब से जो कहा गया था कि पाकिस्तान को मुआशी तौर पर ये इम्पोर्टेड हुकूमत दिवालिया करेगी और उसके बाद आलमी एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से गंदा खेल शुरू करके पाकिस्तान को चारों जानिब से घेरा जाएगा। पाकिस्तान को ऐसी शराइत पर कर्ज दिया जाएगा कि जिससे पाकिस्तान के एटमी असासे होने के बावजूद पाकिस्तान के ये एटमी असासे पाकिस्तान इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। पाकिस्तान के एटमी असासों को गिरवी रखवाया जाएगा। इस इम्पोर्टेड सरकार की नाअहली और नालायकी की वजह से, बल्कि नालायकी नहीं, एक सोचा समझा मंसूबा लग रहा है कि अपने तमाम केसेस खत्म करवाने के बाद उसके बाद पाकिस्तान को इस हद तक ले जाएंगे जिसके अब अदादो शुमार जारी हो कि पाकिस्तान 100% से भी ज्यादा चांसेस हैं कि दिवालिया हो चुका है। और इसके बाद पाकिस्तानी करेंसी बहरान हाई रिस्क करार दे दिया गया है और आलमी सतह पर रेटिंग जारी की गई है, जिसमें कहा गया है कि पाकिस्तानी रुपया इस हद तक गिरावट का शिकार हो सकता है कि आने वाले अरसे में
पाकिस्तान अगर खुदा न खास्ता दिवालिया हो जाता है तो ये डॉलर 1000 रुपए तक भी पहुंच सकता है। तो दोस्तों आप अंदाजा लगाएं कि फिर उसके बाद पाकिस्तान के पास क्या चारा रह जाएगा। जब कर्जे इतने ज्यादा बढ़ जाएंगे तो पाकिस्तान को इन कर्जों से जान छुड़ाने के लिए आलमी एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से और सहूनी रियासत की जानिब से एक सोचे समझे मंसूबे के तहत मजबूर करके कहा जाएगा कि आपके तमाम कर्जे खत्म करते हैं, आपको एस्टेब्लिश होने के लिए कर्ज भी देते हैं। वो कर्ज नहीं होगा बल्कि वो आपकी इमदाद होगी। तो ऐसी सूरत में आप अपने एटमी असासों से दस्तबरदार हो जाएं। और इसी तरह से यूक्रेन के साथ भी किया था और उसके बाद आप देखें यूक्रेन के क्या हालात हैं। तो दोस्तों पाकिस्तान को एक बड़े सोचे समझे मंसूबे के तहत पैसा खर्च करके आलमी एस्टेब्लिशमेंट ने इस वक्त ऐसे दहाने पे ला खड़ा किया है कि पाकिस्तान के लिए मुश्किल हालात और इंतहाई खतरनाक हालात का आगाज हो चुका है। और इस तमाम की जिम्मेदार ये इम्पोर्टेड सरकार है। पाकिस्तान की ये 14 जमातें हैं जो एक रिजीम चेंज ऑपरेशन के जरिए 7 महीने से पाकिस्तान पर मुसल्लत की गई हैं। इमरान खान चीख कर पूरी पाकिस्तानी कौम को बताता रहा कि ये लोग क्या करने वाले हैं। पाकिस्तानी कौम को भी अब अंदाजा हो चुका है। इसी वजह से ये लोग इलेक्शन की जानिब नहीं बढ़ रहे। ना तो मईशत के बारे में बात की जा रही है और ना ही मईशत के हवाले से इनके पास कोई रोड मैप मौजूद है। ये सिर्फ और सिर्फ बैरूनी आकाओं के इशारों पर पाकिस्तान को दिवालिया करने आए थे और वो उन्होंने कर दिया है। दोस्तों यहाँ पे आपको ये बताते चले कि जापानी बैंक नोमोरा ने कहा है कि पाकिस्तान उन 7 ममालिक में शामिल है जिनकी करेंसी 12 महीने तक मुस्तहकम नहीं रही। पाकिस्तान, मिस्र, रोमानिया, श्रीलंका, तुर्की, जमहूरिया चेक और हंगरी करेंसी बहरान में रह सकता है। अगले 12 महीने भी मजीद ये खतरनाक सूरत हाल इख्तियार कर सकते हैं। जापानी बैंक के मुताबिक जमहूरिया चेक और ब्राजील ने सबसे ज्यादा खतरे में रिकॉर्ड इजाफा किया है। तमाम 32 मॉनिटर शुदा रियासतों का मजमूई स्कोर मई में 1744 से बढ़कर 2234 हो गया है। मालियाती और इक्तसादी आदादोशुमार और खबरों के प्लेटफॉर्म ब्लूमबर्ग ने भी पाकिस्तानी करेंसी की गिरावट पर खदशात का इजहार किया था। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान बढ़ती हुई जरूरियात को IMF बेल आउट पैकेज से पूरा कर सकता है क्योंकि पाकिस्तान को जून 2023 तक 33 अरब 50 करोड़ डॉलर की जरूरत है और उसके पास दस्तियाब फाइनेंस 35 अरब 90 करोड़ डॉलर की होगी। दूसरी जानिब बताया जा रहा है कि रवां माली साल के पहले 4 महीनों में पाकिस्तान में खालिस बराह-ए-रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी में 52.1% कमी रिकॉर्ड की गई है और इसका हुजम 348.3 मिलियन डॉलर रहा। अदादोशुमार के मुताबिक रवां माली साल में जुलाई तक अक्टूबर के दौरान बराह-ए-रास्त गैर मुल्की सरमाए की आमद 166.2 मिलियन डॉलर के इखराज के मुकाबले में 514.5 मिलियन डॉलर थी। यानी आप अंदाजा लगाइए कि पाकिस्तान के इंपोर्ट एक्सपोर्ट, पाकिस्तानी इंडस्ट्री, हर चीज को तबाह बर्बाद करके इस इम्पोर्टेड सरकार ने रख दिया है और यूं लग रहा है कि अब इसके बाद पाकिस्तान के वो मुश्किल दिन शुरू होने वाले हैं जिसका आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। दोस्तों अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को इस्तेकाम अता फरमाए और पाकिस्तान को इस इम्पोर्टेड सरकार से आजादी नसीब फरमाए ताकि पाकिस्तान सही मानों में तरक्की की जानिब बढ़े और अल्लाह ताला पाकिस्तान के खिलाफ मंसूबे बनाने वालों को निशाने इबरत बनाए। आमीन सुम्मा आमीन। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।